आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो हमारा है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन मैंने इससे पहले भी करवाया है, लेकिन वो अनग्रुप डेटा था। आज जो मैं करवाने जा रही हूँ वो ग्रुप डेटा है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ इसका फिर ग्रुप डेटा का सवाल किस तरह से। अच्छा देखें, ये हमारा जो है वो ग्रुप डेटा का सवाल है। 2 कॉलम्स दिए हुए हैं आपको यहाँ पर सवाल में। ये कॉलम्स आपको वर्टिकल भी दिए जा सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी, यानी कि जो इस तरह से लंबाई में आपको लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, हमारा वर्टिकल है। और इन्हीं 2 कॉलम्स को अगर मैं इस तरह से लिख देती प्रेजेंटेशन में तो ये हॉरिजॉन्टल होता। सॉल्यूशन इसका दोनों ही सूरत में वर्टिकली होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको सवाल को वर्टिकली कॉपी किया है। यानी जब आप पेपर में क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ से सॉल्यूशन में आप यहाँ से इस तरह 2 कॉलम वर्टिकल में कॉपी करेंगे। एक कॉलम हमारा यहाँ पे क्लास इंटरवल है, दूसरा हमारा कॉलम फ्रीक्वेंसी है। क्लास इंटरवल की जगह कोई भी इंग्लिश लिखी हुई हो सकती है, कुछ भी लिखा हो सकता है। यहाँ पे क्लास ऑफ स्टूडेंट्स लिखा हो सकता है या कुछ भी यहाँ पर आपको दिया जा सकता है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी में भी यहाँ पे आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट या कुछ भी दिया हुआ हो सकता है। ठीक है, इस तरह करके यहाँ पर आपको 2 कॉलम बने हुए दिए होंगे। और अब हम क्योंकि हार्मोनिक मीन सॉल्व करने जा रहे हैं तो मैं आपको बताती चलूँ यहाँ पे हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है। अच्छा देखें, यहाँ पे आप ये फॉर्मूला देख रहे हैं। हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला है वो है हमारा यहाँ पर सिग्मा एफ डिवाइड बाय सिग्मा एफ अपॉन एक्स। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ एफ का कॉलम मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर हमें एक एक्स का कॉलम बनाना होगा। अब देखें वो हम एक्स का कॉलम कैसे बनाएंगे। देखें, मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक एक्स के लिए कॉलम मेंटेन किया है ऊपर एफ़ के बराबर में। और अब मैं आपको बताती हूँ ये कैसे मालूम करेंगे। देखें, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्लास इंटरवल में 2 नंबर्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एक 5 है और एक 9 है। तो हम 5 में 9 को प्लस करेंगे। 5 और 9 बन जाता है हमारा 14। ठीक है, क्या बन जाता है हमारा 14 बन जाता है। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। जब 14 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7। ठीक है, फिर उसके बाद हम 10 और 14 को प्लस करेंगे तो 24 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 12 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 15 में 19 प्लस करेंगे तो 34 हो जाएगा। और 34 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। उसके बाद 24 को हम प्लस करेंगे, 44 होगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 22 आ जाएगा। ठीक है, देखें यहाँ पर इस तरह से एक कॉलम मेंटेन कर लिया है हमने एक्स का। अच्छा एक देखें, फॉर्मूले में पहले हमें एक्स चाहिए था तो हमने सेपरेटली पहले क्या किया, एक्स का एक कॉलम मेंटेन कर लिया। उसका क्या तरीका मैंने आपको बता दिया है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको जनरली बताते चलूँ, यहाँ पर एक्स को एक्स के अलावा मिड पॉइंट या फिर मिड वैल्यू भी कहते हैं। यानी क्लास इंटरवल के मिड का हमें नंबर निकालना होता है। ठीक है, तो वो निकालने का तरीका क्या है मिड वैल्यू को, कि हम इन दोनों नंबर्स को आपस में प्लस करते हैं और डिवाइड बाय 2 करते हैं। ये आपको सिर्फ ये नहीं कि मैं हार्मोनिक मीन में निकालने का तरीका बता रही हूँ। आगे आप कोई और सवाल करते हैं जहाँ पर आपको कोई कहे कि मिड वैल्यू या मिड पॉइंट निकाल दें, या फिर आप एक कोई और क्वेश्चन सॉल्व कर लें जैसे कि मीन होता है एक सवाल, तो मीन में भी अक्सर ऐसा होता है आपको एक्स या मिड पॉइंट या मिड वैल्यू निकालनी होती है। तो वहाँ पर भी यही फॉर्मूला अप्लाई होता है कि आपने इन दोनों नंबर्स को आपस में प्लस करना है और डिवाइड बाय 2 करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमारा नेक्स्ट जो हमें कॉलम मेंटेन करना है वो है एफ़ डिवाइड बाय एक्स। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे मेंटेन होगा। अच्छा देखें, यहाँ पर एक मैंने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कॉलम और मेंटेन कर लिया है एफ़ डिवाइड बाय एक्स का। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे सॉल्व होगा। देखें, यहाँ पर हमारे पास एफ़ में वैल्यू दी हुई है 3। ठीक है, और बीच में हमारे क्या है, ये जो दिया हुआ है डिवाइड दिया हुआ है, और एक्स हमारा क्या आया हुआ है 7। तो हम क्या करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे 7 से। किस तरह करेंगे, हमने ये कैलकुलेटर लिया, हमने यहाँ पर लिखा 3। ठीक है, 3 को हमने क्या किया, डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया, हमने 7 से। देखिए दिया हुआ है, ये रहा। ये मैंने पहले 3 लिखा, फिर मैंने डिवाइड का बटन प्रेस किया, मैंने 7 लिखा। अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, यहाँ पर इक्वल कर रही हूँ। ठीक है, ये मैंने इक्वल किया इसको, तो मेरे पास आंसर क्या है, 0.4285। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर ये कैलकुलेटर से 4 नंबर यहाँ पर कॉपी कर लूँगी। मैंने लिखा यहाँ पर 0.4285। पॉइंट के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर 4 नंबर कॉपी कर लिए। इसी तरह हम क्या करेंगे, तमाम वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे। मैं एक और कर दिखा देती हूँ आपको। जैसे 2 है ना, तो पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 लिखा। देखें, ये मैंने क्या लिखा, यहाँ पर 2 लिखा, डिवाइड, पहले इसको क्लियर कर देती हूँ मैं। पहले मैंने 2 लिखा यहाँ पर, फिर डिवाइड किया, और फिर अगली वैल्यू हमारी क्या है, 12 है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 12 लिखा, और फिर उसके बाद इसको इक्वल कर दिया। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 0.166। और ये 6 पॉइंट के बाद 4 नंबर ले लिए। अब इसी तरह से मैं क्या करूँगी, 10 डिवाइड बाय 17 करूँगी, 10 को 70 से डिवाइड करूँगी और 5 को 22 से करूँगी। उसके बाद मैं बताती हूँ आगे हमें क्या करना है यहाँ पर। अच्छा अब देखें, हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर एफ़ को एक्स से डिवाइड किया तो हमारे पास ये तमाम वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक हमें सम चाहिए एफ़ के कॉलम का, यानी कि इसका,
और एक हमें सम चाहिए एफ डिवाइड बाई एक्स के कॉलम का, यानी कि इसका। तो हम क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यूज़ का यहाँ पर टोटल कर लेंगे और इन तमाम वैल्यूज़ का यहाँ पर टोटल कर लेंगे। मैं आपको बताती हूँ फिर टोटल करके क्या आता है। अच्छा देखें, अब हमारे पास क्या हुआ, ये एफ़ डिवाइड बाई एक्स कॉलम का टोटल आ गया और ये हमारे पास एफ़ का कॉलम आ गया। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, हार्मोनिक मीन का फाइनल कर दूँगी कि हार्मोनिक मीन में हमारा क्या आ रहा है। एफ़ हमारा आ रहा है 20 और उसके बाद हमारा आ रहा है 1.4105, ठीक है। ये हमारा पूरा क्या आ रहा है, एक आंसर आ रहा है। ये मैंने कहाँ से लिया है, यहाँ से लिया। ये 20 मेरा यहाँ पर आ गया और ये एफ़ डिवाइड बाई एक्स का 1.4105 यहाँ पर आ गया। अब मैं इसको क्या करूँगी, यहाँ पर डिवाइड करूँगी और डिवाइड करके मैं फाइनल आंसर देखूँगी हमारा क्या आ रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या लिखा, यहाँ पर 20 लिखा और मैं डिवाइड का बटन प्रेस करा। उसके बाद हमारा आ रहा है 1.4105 इक्वल। तो हमारा ये आंसर क्या आ गया, यहाँ पर देखें 14.17। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 14.17। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है हार्मोनिक मीन का। अच्छा अब देखें यहाँ पर, ये जो मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन एक करवाया है, ये हार्मोनिक मीन का है और ये डेटा कौन सा है, हमारा ग्रुप डेटा है। ग्रुप डेटा का हमारा ये फॉर्मूला है। फॉर्मूले को देखते हुए हमने कॉलम मेंटेन किए और इसका पूरा हमने यहाँ पे सॉल्यूशन करके फाइनल आंसर निकाला है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ जब ड्यूरिंग द सॉल्यूशन हम काम कर रहे होते हैं तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखना कम से कम ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 4 डिजिट लिए हैं, लेकिन फाइनल आंसर के अंदर मैंने यहाँ पर पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट लिए। अच्छा प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्या कर रही हूँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिएगा। ये मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी है और ये सवाल मैंने आपको दिया हुआ है। ये समझ लें क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करवाया था और फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको करने के लिए दे रही हूँ, ठीक है। ये रही क्वेश्चन।